Hello everyone, good evening. Welcome to an academy. Let's crack defense examinations. How are you all? कैसी चल रही है आप लोग की preparations? And first of all, let's continue with our ritual of liking this video and sharing this video with your friends as well, so that they can also watch us. They can also learn to new things about English language, which will be coming up in your NDA paper, Air Force paper, and Navy. All right. So just let me know in the comment section about your whereabouts and how's your preparation going and anything that you want to discuss related to studies. All right. So, a brief introduction about myself. Hello, everyone. I'm Gargi Mitra. I have been in this particular field for more than 3 years now. I have done my graduation in economics and currently I'm pursuing masters in business economics. आप ये कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, गार्गी का कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको 10% का एक ऑफ मिल जाएगा. ऑल राइट. ये कोड यूज़ करने से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. आई वुड रिकमेंड कि आप लोग ले लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं. काफ़ी बेनिफिशियल है अन अकेडमी इस चीज़ के लिए. ठीक है, तो आपको एनडीए, एयरफोर्स, एक्सएनवाई, नेवी कोर्सेज या फिर कोई भी कोर्स अगर आप अन अकेडमी में लेते हो, सब्सक्रिप्शन प्लस का लेते हो, इस कोड से आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है. अप्लाई कहाँ करना होता है? आपको एक छोटा सा बॉक्स दिया रहता है, उसमें आप अप्लाई करोगे तो आपको डायरेक्टली 10% का डिस्काउंट मिल जाता है. आप कोई भी कोर्स लेते हो तो आपको एक 10% का डिस्काउंट मिल जाता है. ऑल राइट. सो एज वी डिस्कस्ड वील बी कंटिन्यूइंग विद आवर एलटीएमटी सीरीज, लर्न थ्रू मॉक टेस्ट सीरीज of direct indirect speech, which will be very beneficial for your NDA, Air Force XNY and Navy examination. ऑल राइट. कोई भी दिक्कत हो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. ऑल्सो ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट अन अकेडमी. अन अकेडमी हैज़ इंडियाज टॉप एजुकेटर्स जो ऑलरेडी एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं. उनको पता है हुक्स और नुक्स उसके. वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं क्या पढ़ना है और बहुत ज़रूरी क्या नहीं पढ़ना है. आपके यहाँ पे स्पेशल क्लास भी होती है जिसको आप अनलॉक कर सकते हो. अगर आप पहली बार स्पेशल क्लास देखने जाते हो तो आपको एक कोड इस्तेमाल करना होता है जिससे आप स्पेशल क्लास फ्री में अनलॉक कर सकते हो. वो कोड है आपका गार्गी. ठीक है, आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, इन सबसे रिलेटेड सारे आपकी स्पेशल क्लास में मिल जाते हैं, जो आपको एक इंट्रोडक्शन देते हैं कि प्लस कंटेंट कैसा होगा. टेस्ट सीरीज होती है यहाँ पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है. आपको बताती है कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं. बहुत सारे टॉपर्स निकले हैं जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल बेनिफिट हुआ है उनको इन टेस्ट सीरीज के थ्रू. ऑल्सो आपको पूरा एक कोर्स मिलता है आपके हिसाब से डिज़ाइन. जहाँ पे आप वीक होते हो आपको पूरा एक वैसा सेल्फ डिज़ाइन कोर्स मिलता है आपके लिए. ठीक है, फ्लेक्सिबल स्केड्यूल रहता है, आप अपने हिसाब से क्लासेस स्केड्यूल कर सकते हो. लैंग्वेज आपकी चॉइस की रहती है, जितनी बार चाहे उतना प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. यू कैन चैट विद द एजुकेटर, क्वेश्चंस पूछ सकते हो एजुकेटर से वन ऑन वन. आपकी क्वेरीज नहीं होती हैं, आपकी तुरंत वो डाउट्स क्लियर होते हैं. ठीक है, इंटरेक्टिव पोल्स होते हैं. नो मैटर वेयर यू आर, आप कहीं पे भी हो, आप अन अकेडमी प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं अपने फ़ोन पे या फिर अपने लैपटॉप पे. ठीक है, तो जिन लोगों ने ये एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा. ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली 3 लाइनों पे मेरा एक प्रोफाइल लिंक दिया होगा, उसको प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी एक क्लास दूँ वहाँ पे आपको एक 10-15 मिनट पहले नोटिफ़िकेशन आ जाएगी. और मेरी क्लास जो होगी वो स्पेशल क्लास होगी, तो वो टोटली फ्री होगी. ऑलराइट. उसको फ्री में देखने के लिए कोड अप्लाई करना होता है. वो कोड है माय नेम. ठीक है, यू कैन अप्लाई द कोड एज़ गार्गी, GARGEE. यू कैन अनलॉक द फ्री स्पेशल क्लासेस. ऑलराइट. Okay, so without much ado, let's jump straightly into the mock test that we are going to conduct LTMT series on that speech. आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, या तो वो डायरेक्ट में होगा या इनडायरेक्ट में होगा. जो भी स्पीच में होगा आपको उसको ऑपोजिट स्पीच कन्वर्ट करना है. मुझे सही ऑप्शन बताना है 5 दिए गए ऑप्शंस में से. ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन है और आपको बताना है कमेंट सेक्शन. ऑलराइट. आपका पहला क्वेश्चन जो है वो की है, द कैप्टन सेड टू द आर्मी मार्च फॉरवर्ड नाउ. द कैप्टन सेड टू द आर्मी मार्च फॉरवर्ड नाउ. इसको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच. इन पांचों ऑप्शन से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी. कमेंट सेक्शन में बताइए प्लीज. ए बी सी डी ई में से सही आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और आंसर ध्यान से दीजिएगा. देखिए, इसका सही आंसर होगा आपका बी.
The captain ordered the army to march forward then. नाउ आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? और कैप्टन जो है वो आर्मी को ऑर्डर देता है, द कैप्टन ऑर्डर्स द आर्मी टू मार्च फॉरवर्ड देन। ऑलराइट, कैप्टन ऑर्डर्ड द आर्मी टू मार्च फॉरवर्ड देन। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। नाउ कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये आंसर सही नहीं होगा। डे नहीं आ सकता, अटैक द एनिमी ये दिया ही नहीं हुआ है क्वेश्चन में, तो इसको हम लोग यूज नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, आई सेड टू माई सिस्टर, वर्ड कॉमर्स ओपन, आई ब्रॉट यू अ डॉल yesterday. Again you have to convert this statement into an indirect statement. प्लीज कन्वर्ट दिस स्टेटमेंट इनटू एन इनडायरेक्ट स्टेटमेंट और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। आई सेड टू माई सिस्टर आई ब्रॉट यू अ डॉल yesterday. पहली बात तो yesterday आपका कन्वर्ट होगा, yesterday will be converted to previous day. All right, and then this will be converted, this will not be converted, I said to my sister, this will not be converted, ये कन्वर्ट होगा। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा, आई टोल्ड माई सिस्टर दैट आई हैड ब्रॉट हर अ डॉल द प्रीवियस डे। ओके, ये आंसर क्या होगा इसका? आई टोल्ड माई सिस्टर दैट आई हैड ब्रॉट हर अ डॉल द प्रीवियस डे। राइट, ये आंसर क्या होगा? बी होगा इसका सही आंसर। देखिए यहाँ पे yesterday यूज हो रहा है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं, यहाँ पे इसने यू को हर में कन्वर्ट नहीं किया है, यहाँ पे यू को डायरेक्ट में ही ले आया है, इसमें कन्वर्ट नहीं किया। दे हैव नॉट कन्वर्टेड दिस पर्टिकुलर वर्ड इनटू एन इनडायरेक्ट वर्ड। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेज, एंड द बॉय सेड ब्रावो यू हैव डन वेल। The boy said bravo you have done well. You have again to convert this particular direct statement into an indirect one, and let me know the correct answer in the comment section. Please convert this particular statement into a direct indirect one and let me know the correct answer in the comment section. The boy said bravo you have done well. The answer क्या होगा इसका? Correct. Right answer will be C. The boy applauded him saying that he had done well. ठीक है, ब्रावो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका अपलॉडेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्रावो विल बी कन्वर्टेड टू अपलॉडेड। यू मस्ट बी कंफ्यूज बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है, तो हम लोग इसको सही करेंगे। क्यों? एक्सक्लेम दैट ही हैड डन वेल, बट ब्रावो, द ब्रावो इटसेल्फ मीन्स अपलॉडेड। ठीक है, ब्रावो क्या होता है? यू क्लैप व्हेन यू से ब्रावो। Okay, that's why we are using the word applauded over here. Okay, Sally, coming on to the next question, which says, my principal told me don't conduct any test tomorrow. My principal told me don't conduct any test tomorrow. You again have to convert this particular statement into an indirect one. Please convert this statement into an indirect one and let me know the correct answer in the comment section. Very easy question. Look at the nature of the question. All right, look at the nature of the question, who is saying it to whom, and what capacity. Okay, in what capacity is the principal telling this particular person, be it me, in what capacity?
Okay, what is their level, where they stand, what is their relationship. You have to understand each and everything and then let me know the correct answer. Read the question very carefully. Right answer is D. My principal ordered me not to conduct any test the next day. Tomorrow, first of all, will be converted to the next day. Okay. So over here, this particular option goes wrong and this option goes wrong because यहाँ पे तो उन्होंने tomorrow या next day का mention ही नहीं किया है. ठीक है. बाकी बचा ये वाला और ये वाला. My principal told me not to conduct any test the next day. ठीक है. First of all, this you can say this might be correct, but since the principal and me being a student, the principal will always order me. Okay, and looking at the sense of the question, अगर आप पढ़ो ठीक से, ठीक है, तो वो मुझे ऑर्डर दे रही है, डोंट कंडक्ट एनी टेस्ट टुमारो. ठीक है, अगर उनको बोलना होता कि रिक्वेस्ट कर रही होती तो बोलती प्लीज डोंट कंडक्ट एनी टेस्ट टुमारो. ठीक है, या फिर बोलती कि गार्गी डोंट कंडक्ट एनी टेस्ट टुमारो, then it would have been told me. But looking at the nature of the question, it says the principal ordered me. अगर ये ऑप्शन ना दिया होता then you would have gone for A. Since D is given, ordered word is given, so we'll be marking the D option. Okay. Coming on to the next question, which says, make me another suit like this, he said to the tailor. Make me another suit like this. Please convert this particular statement again into an indirect one and let me know the correct answer in the comment section. Make me another suit like this, he said to the tailor. Make me another suit like this, he said to the tailor. The right answer will be C. He asked the tailor to make him another suit like that. ठीक है, और सारे ऑप्शंस में दिस यूज हो रहा है इसलिए सारे ऑप्शंस हमारे गलत हो जाएंगे. इसने क्या बोला? ही आस्क्ड द टेलर टू मेक हिम अनदर सूट लाइक दैट. इजी. Great, amazing. Coming on to the next question, which says, don't do any more work until you have had a rest. Her mother advised her. Don't do any more work until you have had a rest, her mother advised her. Again, you have to convert this statement into an indirect one and let me know the correct answer in the comment section. Don't do any more work until you have had a rest, her mother advised her. The right answer is B. Right answer is B. Her mother advised her not to do any more work until she had had a rest. Okay, you must be confused कि यहाँ पे दो बार क्यों had आ रहा है. You can, because over here also we have used have had. So over here have will be converted into past tense. That is your had. Okay, until you have had a rest. That is you had had a rest.
ऑलराइट, हैज़ तो नहीं ही होगा क्योंकि हैज़ फिर से आपका प्रेज़ेंट में आ जाता है। वुड यहाँ पे नहीं आएगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे विल या वुड का इस्तेमाल नहीं हुआ इसलिए ये आंसर नहीं होगा। ओके, राइट आंसर क्या होगा हमारा? बी होगा। ये वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नीड आ रहा है। हम लोगों ने कहीं पे भी यहाँ पे नीड का इस्तेमाल नहीं किया है। वी हैव नॉट यूज्ड द वर्ड नीड ओवर हियर, दैट्स व्हाई दिस आंसर विल बी रॉन्ग। Okay, coming on to the next question, which again says, he said, I will come again. He said, I will come again. You have to convert this particular statement again into an indirect one. He said, I will come again. Please convert the statement into an indirect one. And let me know the correct answer in the comment section. He said, I will come again. Very easy. This is a very easy question. You just have to change little words. But be very careful while changing. Right, the correct answer will be डी। ही सेड दैट ही वुड कम अगेन। विल नहीं आएगा यहाँ पे, विल को आप वुड में कन्वर्ट करते हो, ठीक है? यू कन्वर्ट विल इनटू वुड, दैट्स व्हाई डी विल बी द राइट आंसर। ही सेड दैट ही वुड कम अगेन। आईएनजी नहीं आई क्योंकि यहाँ पे आईएनजी का इस्तेमाल नहीं हुआ है। वी आर नॉट यूजिंग कंटिन्यूअस टेंस, दैट्स व्हाई द आंसर विल आल्सो नॉट हैव कंटिन्यूअस टेंस। हील इज ही विल ओनली। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ही विल ही इसका फुल फॉर्म होता है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस में ले आ रहा है, सेज बोल रहा है, ये हमारा पास्ट टेंस में, इसलिए सेड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द क्वेश्चन सेज अगेन, इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इनडायरेक्ट वन। द क्वेश्चन सेज, मिनी सेड टू मी, आई हैव बॉट दिस फ्लैट फॉर माय मदर। मिनी सेड टू मी, आई हैव bought this flat for my mother. You have to again convert this particular statement into an indirect one. Minnie said to me, I have bought this flat for my mother. You again have to convert this particular statement into an indirect one. और मुझे सही आंसर बताइए पांचों दिए ऑप्शन में से। अंडरलाइन कर दिया है, अब तो सही आंसर दीजिए आप लोग। इसमें जो अंडरलाइन किया हुआ है उन सब चीज़ों को चेंज करना है। करेक्ट, राइट आंसर विल बी डी। मिनी टोल्ड मी दैट शी हैड बॉट। ये सही होता अगर यहाँ पे हैड होता, और यहाँ पे हमने किससे बोल रही ये भी नहीं लिखा है। मिनी सेड टू मी, you are eating this particular word, right? Minnie said to me that she had bought that flat for her mother. Okay, so option D is the correct answer. You guys are doing really great, very nice, amazing. Chali, coming on to the next question, which says, the doctor said to the patient, take complete rest. The doctor said to the patient, take complete rest. Again, you have to convert this particular statement into an indirect one. Okay, the question says, the doctor said to the patient, take complete rest. Convert this statement into an indirect one and let me know the correct answer in the comment section.
Right answer is B. The doctor advised the patient to take complete rest. The doctor advised the patient to take complete rest. ठीक है, सजेस्ट करना, एडवाइस करना, पूछेगा तो नहीं ही, क्वेश्चन मार्क नहीं है, आज थोड़ा ना करेगा पेशेंट से, वो बोल रहा है पेशेंट को ना, एडवाइस कर सकता है उसको। डॉक्टर का काम एडवाइस देना होता है। ठीक है, कोई आइडिया सजेस्ट कब करते हैं, जब हम लोग किसी को कोई आइडिया देते हैं, व्हेन वी आर गिविंग एन आइडिया टू समबडी, देन वी सजेस्ट। ओके, व्हेन वी आर गिविंग एन यू नो समथिंग दैट दे कैन फॉलो, देन इट्स एन एडवाइस। ठीक है, चलिए, coming on to the next question, which again says, which is again in a direct statement and we have to convert it into indirect one. What kind of scheme do you have? Amit asked the insurance agent. What kind of scheme do you have? Amit asked the insurance agent. You again have to convert this statement into an indirect one. Insurance agent can be he, can be she. Okay? It's totally up to you. Correct. The right answer will be A. Amit asked the insurance agent what kind of scheme he or she had. Having नहीं करेंगे, ing नहीं है। Has नहीं होगा, having नहीं होगा। सही आंसर क्या होता है हमारा? A होता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। He said what a fool Tom is. He said what a fool Tom is. Again, you have to convert this statement into an indirect one. Again, you have to convert this statement into an indirect one. He said what a fool Tom is. इसका सही आंसर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज। He said what a fool Tom is! Exclamation mark. The right answer is B. Exclamation mark will be converted to exclaimed. Okay, that Tom was a big fool. All right, those who have answered at D, claim नहीं कर रहा है, ठीक है, वो exclaim कर रहा है। claim मतलब वो बोल रहा है कि वो फूल ही है। ठीक है, he exclaimed that Tom was a big fool. This could have been correct, but he was a big fool. किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? टॉम का नाम ही नहीं लिया गया है। Exclaimed that Tom was a big fool. Okay, so B is the correct answer. Coming on to the next question, which says, Ram asked Krishna, where are you going today? Ram asked Krishna, where are you going today? So again, you have to convert it into indirect question, indirect statement, sorry. Please let me know the correct indirect statement of this particular question in the comment section. Ram asked Krishna, where are you going today? Question mark.
The right answer is A. Ram asked Krishna where he was going that day. Ram asked Krishna where he was going that day. So A is the correct answer. Okay, very nice. Moving ahead, next question says again in direct speech, if we have to convert into indirect one, the question says he said the sun rises in the east. We have done this before as well. So make sure कि किसी का गलत ना हो. ठीक है, make sure that this answer is not wrong from your end. He said the sun rises in the east. You have to again convert it into indirect statement. Let me know the correct answer in the comment section. Very easy. He said the sun rises in the east. Correct. The right answer is B. He said that the sun rises in the east. When this is a universal truth, you do not change the tense. जब जो डायरेक्ट स्पीच में जो कोटेड सेंटेंस होता है, ठीक है, वो जब यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, वो जब एक सच होता है, तो आप उसका टेंस चेंज नहीं करते हो. ठीक है, तो आप इसको राइज नहीं लिखोगे या फिर विल राइज नहीं लिखोगे, मे राइज नहीं लिखोगे. जब कोई चीज़ यूनिवर्सल ट्रुथ होती है, कोई कहीं भी चीज़ होती है, सच होता है, तो आप उसको सेम टू सेम चीज़ वैसे ही कॉपी करते हो. ठीक है, उसका टेंस नहीं बदला जाता है. चलिए, मूविंग अहेड, we have the next question. Next, again, we have the direct question. We have to convert into indirect one. The question says, he said, I intend to leave for Delhi tonight. He said, I intend to leave for Delhi tonight. Convert this statement into an indirect one and let me know the correct answer in the comment section. Okay? And if you face any difficulty, please let me know. The right answer is C. The right answer is C. He said that he intended. ed आ जाएगा, इसमें नहीं हुआ intended, इसमें भी नहीं हुआ, इंटेंशन नहीं होगा. सही आंसर क्या होगा? ये होगा, सी होगा. He said that he intended to leave for Delhi that night. ठीक है, तो नाइट तो नहीं होगा, नाइट विल बी चेंजेस टू दैट नाइट. ऑल राइट, तो यहाँ पे शुड इंटेंड क्यों आएगा? यहाँ पे इंटेंडेड आएगा. ओके, चलिए, मूविंग अहेड. The next question again is a direct speech. You have to convert into indirect one. The question says, Dinesh said, I want to eat a good mango one of these days. Dinesh said, I want to eat a good mango one of these days. Convert it into indirect one and let me know the correct answer in the comment section.
Right, the correct answer is Dinesh said that he wanted to eat a good mango one of those days. Okay, देखिए इसमें these आया ये कैंसिल होता है, इसमें भी these यूज हुआ ये भी कैंसिल होता है. इसमें क्या बोला दिनेश said that he wants to eat, लेकिन wants to will be converted to into wanted ना. want to को अगर आप past tense में convert करोगे सेकंड फॉर्म में ले आओगे ना wanted हो जाएगा. wants थोड़ा ना होगा. Dinesh said that he wanted to eat a good mango one of those days. Okay. चलिए, coming on to the next question we have, I wonder what he wants from us, said Quint. I wonder what he wants from us. Read the question very carefully and then let me know the correct answer, the indirect speech of this particular question in the comment section. कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आप इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसका सही आंसर क्या होगा. The right answer is B. Quint said that he wondered what he wanted of them. Okay, wanted of them. यहाँ पे वंडर आया है ना तो आप यहाँ पे सीधे लिखोगे वंडर्ड हो जाएगा आपका. ठीक है, वंडरिंग नहीं होगा, आईएनजी नहीं है इसलिए वंडरिंग नहीं होगा. यहाँ पे आपने कंजंक्शन यूज नहीं किया है. हैव टू यूज अ कंजंक्शन. Quinn said that he wondered what he wanted. wants नहीं होगा, wanted होगा, wanted of them. यहाँ पे आपने सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे अस है, यहाँ पे them होना चाहिए. them is us is converted to them. Okay, so option D is the correct answer. Next question we have is, I shall unlock the secrets of their success, he said. I shall unlock the secrets of their success. Again, you have to convert the statement into an indirect one. And please comment section में बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा. अगर आप स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो इसका सही स्टेटमेंट क्या होगा. इन पांचों ऑप्शंस में से जो सही आपको लगता है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड गाइज एवरीबडी हु हैज नॉट फॉलोड मी ऑन अनअकैडमी, जो भी लोग नए हो प्लीज फॉलो कर लीजिएगा. डिस्क्रिप्शन बॉक्स की पहली 3 लाइनों में ही एक तो पहले आप अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा. ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स की पहली 3 लाइनों में ही आपको मेरे प्रोफाइल का लिंक दिख जाएगा. उसको प्लीज़ मुझे फॉलो कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी वहाँ क्लास हो तो आपको एक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी. अनअकैडमी में रोज़ मैं क्लास वरना 2 to 3 PM लेती हूँ. दी ओनली मोटिव कि मैं आपसे बोल रही हूँ फॉलो करने को ताकि आपके पास एक 10-15 मिनट पहले एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए ताकि आपकी क्लास ना छूटे. ठीक है? मैं 2 जगह क्लास लेती हूँ. अगर आप सिर्फ यूट्यूब अटेंड कर रहे हो या अनअकैडमी अटेंड नहीं कर रहे हो तो आपका कोर्स अधूरा रह जाएगा. दैट्स व्हाई आई एम एडवाइजिंग यू कि आप लोग प्लीज़ अनअकैडमी की क्लास अटेंड करो. और जिनके पास एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं है, जो पहली बार देखोगे, तो उसको स्पेशल क्लास मेरी फ्री क्लास होती है वहाँ पे, उसको अनलॉक करने के लिए कोड चाहिए होता है. ठीक है? तो भागिएगा मत, उस कोड पे आप बस गार्गी टाइप कर दीजिएगा, GARGEE, तो आपकी वो क्लास अनलॉक हो जाएगी. ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. आई शैल अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ द सक्सेस ही सेड. इसका सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा. He said that he would unlock the secrets of their success. ठीक है, shall किस में कन्वर्ट हो जाएगा? would में. ठीक है, shall और will मैक्सिमम टाइम, shall जो है मैक्सिमम टाइम would में कन्वर्ट होता है. यू मस्ट बी थिंकिंग should में होना चाहिए, बट लुक एट द नेचर ऑफ द सेंटेंस. I shall unlock the secrets of their success. हो जाएगा I he would unlock the secrets of their success. Okay. चलिए, मूविंग अहेड. And the next question is, he said, alas, I'm undone. He said, alas, I am undone. Again, you have to convert this statement into an indirect one. Indirect statement में convert करना है. Please इसका सही आंसर बताइएगा मुझे comment section. He said, alas, I am undone.
ये आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। ही एक्सप्लेन्ड पैथेटिकली दैट ही वाज अनडन। ट्राइड नहीं होगा, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है तो यहाँ पे एक्सप्लेन्ड आएगा। ठीक है, अलास मीन्स इन अ पैथेटिक कंडीशन, इन अ बैड कंडीशन। ठीक है, दैट मीन्स वी विल बी यूजिंग द वर्ड पैथेटिकली। ही एक्सप्लेन पैथेटिकली, पैथेटिकली मीन्स इन अ बैड कंडीशन, पुअर कंडीशन, बुरी हालत में। ठीक है, दैट ही वाज अनडन। अनडन मतलब उसका काम पूरा नहीं हुआ था। Moving ahead, the question says, she said to me, what can I do for you? She said to me, what can I do for you? Again, you have to convert into indirect one. उसका सही आंसर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में. She said to me, what can I do for you? Guys, I take classes every evening 4 to 5 and 8 to 9 p.m. Okay. So, in both these classes, we are right now covering a mock test LTMT series on direct indirect speech. And over here, we are covering up on the Unacademy learning application पे अभी हम लोग one word substitution कर रहे हैं. तो जो लोग Unacademy की क्लास नहीं देख रहे हैं, I advise you to please follow me और उसी क्लास भी देख लिया करो ताकि आपकी both side प्रिपरेशन होती रहे. आप सिर्फ अगर ये क्लास देख रहे हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे हो, विच इज ऑल्सो अ मेजर पोर्शन इन योर क्वेश्चन पेपर, आपका सिलेबस कंप्लीट होने में अधूरा ही रह जाएगा वो चीज़. ठीक है, तो आई एडवाइस यू कि ये दो क्लासेस और एक क्लास अन अकेडमी पे भी प्लीज़ लाइव आ जाइएगा आप लोग. 2 to 3 यहाँ पे क्लास होती है, 4 से 5 और 8 से 9 यूट्यूब पे होती है. ठीक है, चलिए इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ए होगा. शी आस्क्ड मी व्हाट शी कुड डू फॉर मी. कैन विल बी कन्वर्टेड टू कुड, है ना? आई विल बी कन्वर्टेड टू मी. She said to me, what can I do for you? Sorry, I will be converted to she and you will be converted to me क्योंकि उसने मुझसे बोला. Whenever you have confusion in these kind of statements, apply it to yourself. ठीक है, she said to me मतलब उस लड़की ने मुझसे बोला कि वो मेरे लिए क्या कर सकती. ठीक है, अब मुझे अगर अगर इसको indirect speech में कन्वर्ट करना तो मैं यही बोलूंगा, she asked me what she could do for me. All right. Next question says, she exclaimed, comma inverted commas open, I'm afraid we are rather late. She exclaimed, I'm afraid we are rather late. Again, you have to convert it into an indirect question, indirect statement. The right answer will be B. She exclaimed that she was afraid that they were rather late. Okay? Frightened नहीं आएगा, afraid है तो afraid ही use होगा इसमें. Worried, scared कुछ भी use नहीं होगा इसमें. Okay? Next up our question is, Geeta said, I do not do this deliberately. Geeta said, I did not do this deliberately. Again, you have to convert it into an indirect statement. Geeta said, I did not do this deliberately. Very easy. सही आंसर क्या होगा इसका? Right. B will be the correct answer. Geeta said that she had not done that deliberately. The right answer will be B. Geeta said that she had not done that deliberately. Okay? वेरी नाइस. कीप इट अप, कीप अप द गुड वर्क, कीप रिवाइजिंग, कीप रिवाइजिंग. जिन लोगों ने अभी तक रूल्स नहीं पढ़े, 23 दिसंबर को 4 बजे आप लोग प्लीज़ आज की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा. उसमें मेरी प्लेलिस्ट का पहली 2-3 लाइनों में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, प्लेलिस्ट खोल लीजिएगा. 23 दिसंबर, 23 दिसंबर की 4 बजे वाली क्लास में रूल्स दिए हुए थे डायरेक्ट इनडायरेक्टली. जो लोग नए हो प्लीज़ को रिवाइज कर लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा. ठीक है, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू.
and I will be ending our class over here only. Thank you so much for joining in. Thank you so much for being so supportive and so interactive. You can use the code गार्गी. आप इस कोड का इस्तेमाल करके गार्गी कोड का इस्तेमाल करके GARGEE करके आप 10% डिस्काउंट ले सकते हो अन अकेडमी प्लस के सब्सक्रिप्शंस पे. आई वुड एडवाइस कि आप लोग उसके लिए जाओ क्योंकि अब आपके एग्जाम्स बहुत ही करीब हैं. All right, please hit the bell icon for notification. Please subscribe to the channel and please hit the please hit the like button as well. Thank you so much and see you guys. Have a great day.